अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। यूएस और इंडिया गवर्नमेंट्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम इलीगल माइग्रेंट्स को फिर से भारत लेकर आएंगे और 18 से 20 हज़ार लोगों को वापस लाने पे तो सहमति बन भी चुकी है। तो रिसेंटली आपको पता ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं और उनके शपथ ग्रहण समारोह में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को बुलाया गया और इसी दौरे पर उन्होंने अमेरिका के नए नवेले बने विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात करी। अब एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं और मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसए के, इन दोनों के बीच हुई इस मुलाकात में काफ़ी चीज़ों पर चर्चा हुई, जिनमें से प्रमुख था कि इल्लीगल भारतीयों को फिर से इंडिया रिपैट्रिएट किया जाए या भेजा जाए। तो भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जो डोनाल्ड ट्रंप के इल्लीगल्स को वापस भेजने के कार्यक्रम में ओपनली सहमति दे चुका है। हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा कि इंडिया इज ऑलवेज ओपन टू लेजिटिमेट रिटर्न ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस। और इनकी संख्या कितनी होगी, तो देखिए, जो ब्लूमबर्ग न्यूज पोर्टल है उसने बताया कि 18 से 20 हज़ार के बीच में ये लोग हैं जो वापस आ सकते हैं। ऑलरेडी यूएस ने इनको चिन्हित कर लिया है, लिस्ट बनाकर तैयार कर दिया है। लेकिन भारत ओपनली इस तरह से क्यों मान रहा है कि हाँ, हमारे इलीगल लोग वहां रह रहे हैं और उन्हें हम लेने को वापस तैयार हैं? इसके पीछे रीजंस क्या हैं, इन्हीं को आज जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़, वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखिए 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट अनअकैडमी के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें यूपीएससी के पैटर्न पर एक ऑल इंडिया टेस्ट होगा। इसमें हिस्सा लेकर आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं दूसरों के कंपैरिजन में। डू ज्वाइन दिस टेस्ट, लिंक इज गिवन इन द कमेंट्स बिलो। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के यूएस राष्ट्रपति बनते ही जो सीनियर मोस्ट लेवल पर भारत और अमेरिका सरकार के बीच में डायरेक्ट बातचीत हुई है, पहली बाइलैटरल टॉक्स हुई हैं, दोज हैव बीन बिटवीन एस जयशंकर एंड मार्को रूबियो। तो ये नाम आपको याद रखना है। पहले एंटनी ब्लिंकन यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। पिछले 3-4 सालों से अक्सर आपने उनका नाम सुना होगा। कई जगह वो शांति समझौते करवाने के लिए घूमते रहते थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो अब मार्को रूबियो जो है उस रोल में आ चुके हैं और हमारे विदेश मंत्री तो कई सालों से एस जयशंकर है ही। और इन्होंने अभी मीटिंग करके कई बातों पर चर्चा करी, खास करके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिफेंस कोऑपरेशन, एनर्जी कोलैबोरेशन और इंडो पैसिफिक रीजन में जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो कैसे मेंटेन करी जाए। ये सब बातें तो करी ही, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था इल्लीगल माइग्रेशन का मुद्दा। तो हमारे विदेश मंत्री ने भी वहां पर प्रेस वार्ता के अंदर कहा कि भारत सरकार बहुत सपोर्ट करती है कि लीगल तरीकों से लोग जाएं और अमेरिका जैसे ग्लोबल वर्क प्लेस पर काम करें। इंडिया का टैलेंट और इंडिया की स्किल्स बेस्ट एक्सपोजर पाती है ग्लोबल लेवल पर, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि इल्लीगली अगर कोई यूएस से जाता है या इल्लीगल रास्तों से, गैर कानूनी तरीकों से यूएस के बॉर्डर्स को क्रॉस करके अमेरिका पहुंच जाता है, तो वो हमें रोकना होगा। हम इसमें डोनाल्ड ट्रंप सरकार से पूरी तरह सहमत हैं एंड इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड जिसने डोनाल्ड ट्रंप के इस एजेंडा को ओपनली सपोर्ट किया है। अब बात यह है कि भारत के इल्लीगल कितने लोग यूएस में रहते हैं। तो पहली बात तो ये जान लो कि सारे लोग इल्लीगली नहीं रहते हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के अप्रोक्सीमेटली 50 लाख लोग रहते हैं। 50 लाख पीपल, 5 मिलियन इनका आंकड़ा है। 4.8 टू 5.2 के बीच में ये रहता है। हम 50 लाख मान के चलते हैं और ये 50 लाख लोग सारे पिछले 10-20 सालों में या 5 सालों में नहीं गए हैं। इस बात को समझिए कि यूएस में, खास करके कैलिफोर्निया राज्य में, भारतीय मूल के लोगों का जाना 1910 के आसपास से जारी है। आपको याद होगा हिस्ट्री के अंदर गदर पार्टी के बारे में आप पढ़ते हैं, तो गदर पार्टी की एक्टिविटीज 1910 1915 के आसपास वहां चला करती थी। तो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में बहुत दशकों से रह रहे हैं, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स प्लस। तो 1912 में वहां पर पहला सिख गुरुद्वारा खुल गया था। ये कैलिफोर्निया का फोटो है, स्टॉकटन नाम के एक शहर का। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग वहां पर सालों से रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी इलीगल हैं, कई तो 5 जनरेशन या 6 जनरेशन से वहां पर रह रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, कोई अगर 1915 में पहुंच गया तो आज उसकी तो चौथी, पांचवी या छठी पीढ़ी वहां पर बसी हुई है, रह रही है। लेकिन 1960s के बाद से वहां पर इमिग्रेशन भारतीय लोगों का काफी बढ़ गया। तो देखिए, स्टार्टिंग में जो लोग गए थे 1910-15 में, वो मैनुअल जॉब्स में करते थे काम, जैसे कि रेलवे लाइंस बिछाना, उसमें मजदूरी का काम कर लिया। आफ्टर 1960 टेक्निकल जॉब वाले या स्किल्ड लेबर फोर्स, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका जाना यूएस में काफ़ी बढ़ जाता है। और आज के समय माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग वहां पर 50 लाख हैं। यूएसए की आबादी कितनी है? अराउंड 340 मिलियन, यानी 34 करोड़। उसमें से 50 लाख भारतीय लोग हैं। तो हमारी एक साइजेबल पॉपुलेशन है, हमारा एक साइजेबल डायस्पोरा यूएस में रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले कुछ सालों से, स्पेशली इन द पास्ट 5 ईयर्स, इल्लीगली, गैर कानूनी तरीकों से यूएस पहुंचने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। पिछले साल एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, डंकी, अगर आप लोगों ने वो देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि किस तरह से बॉर्डर क्रॉस करके गैर कानूनी रूप से वो लोग पहुंचते हैं उसमें यूके। वैसा ही कुछ यूएसए का भी सिनेरियो रहता है। और अभी
यूएसए की सरकार के जो एस्टिमेट्स है वो हैं कि 2.2 लाख हम अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स को ट्रेस कर चुके हैं। वहां का जो गृह मंत्रालय है, एक तरह से उनका इक्विवेलेंट ही है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, उसका कहना है कि हमने 2.2 लाख इंडियंस को चिन्हित कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये तो गैरकानूनी तरीके से आए हैं। लेकिन जो दूसरे एस्टिमेट्स हैं, जैसे प्यू रिसर्च नाम की एक संस्था है, उसका एस्टिमेट है कि ये संख्या 7.25 लाख है। और प्रॉब्लम ये है कि ये सभी आइडेंटिफाइड नहीं है, ये उनका बेस्ट एस्टिमेट है जो उनके सर्वेज वगैरह होते हैं। हम मान के चल लेते हैं कि एक्चुअल संख्या इन दोनों के बीच में कहीं होगी, तो लगभग 4-5 लाख के बीच में भारतीय वहां पर इलीगली इस वक्त रह रहे हैं। अब इलीगल का मतलब यह है कि वो कोई वीजा प्राप्त करके नहीं आए, या तो बॉर्डर क्रॉस करके आए मैक्सिको या कनाडा वाले क्षेत्र से, या फिर ऐसे तरीकों से आए जिसमें उनको प्रॉपर वीजा नहीं था। अब वो वहां पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सारी सुविधाएं सिटीजन वाली प्राप्त नहीं है, ना वो भारत वापस आ सकते हैं, और वो इलीगली ही अभी कई सालों तक वहां पर रहेंगे जब तक उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिल जाती या कुछ डिपोर्टेशन जैसी चीज नहीं हो जाती। कि अमेरिका में इलीगल लोगों को रोकने का, उन्हें पकड़ने का, ट्रेस करके उन्हें डिपोर्ट करने का काम वहां का एक विभाग करता है जिसका नाम है ICE। इसको कई बार लोग आइस कहते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट। तो आइस एजेंसी का काम है कि इलीगल लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, और उसी ने ये 18,000 लोगों की लिस्ट ऑलरेडी तैयार कर ली है जिन्हें भेजा जाएगा। ये पिछले 4-5 सालों में डेटा जो है उसके अंदर इलीगल इमिग्रेशन का हमें ज्यादा देखने को मिलता है। अब जहां तक बात है लीगल इमिग्रेशन की, तो देखिए भारतीय लोगों को लीगली भी बहुत सारे वीजास मिलते हैं। एक H1B वीजा होता है जिसमें आप इंजीनियर्स या फिर कोई स्किल्ड लेबर वर्क होता है वो कर सकते हैं यूएस में जाके। आप एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब अगर करना चाहते हैं यूएस में, तो ये वाला वीज़ा लेकर जाना होता है। तो यूएस जो 3,86,000 वीज़ास लास्ट ईयर दे रहा था, उसमें से ऑलमोस्ट 3/4 तो हमें ही मिले हैं, हमें यानी कि भारत के लोगों को। तो इंडियंस ऑलरेडी लीगल वीज़ा के रूट से भी बहुत माइग्रेट करते हैं, और अभी इलीगल की संख्या भी ये काफ़ी बढ़ गई है। तो अभी आइस ने 18,000 भारतीय लोगों की एक लिस्ट बनाई है जिनको फाइनली यहाँ से रिमूव किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। और इस लिस्ट को लेकर भारत सरकार भी सहमति बना चुकी है कि हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 18-20 हज़ार लोगों को वापस भेज दीजिए। क्या ये पहली बार होगा? जी नहीं, लगातार आइस कुछ लोगों को इंडिया भेजता रहता है। तो हर साल लगभग 500,000 लोगों को ये लोग वापस भेजते हैं। लास्ट ईयर 2023-24 वाला जो इनका फाइनेंशियल ईयर था, उसमें 1100 भारतीय लोगों को वापस भेजा गया था। तो अब 1100 की जगह ये 18-20 हज़ार को भेजना चाह रहे हैं, और ये संख्या आने वाले समय में बढ़ चुकी है, बढ़ सकती है। 18,000 तो इनकी पहली लिस्ट के अंदर नंबर है। अच्छा, कल जो मैंने एक वीडियो बनाई थी ट्रंप वर्सेस मस्क ऑन टारगेट, उसमें मैंने एक बात कही थी आप लोगों को कि यूएस का फाइनेंशियल ईयर जनवरी से शुरू होता है। तो ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि वहां की प्राइवेट कंपनीज तो जनवरी टू दिसंबर को अपना फाइनेंशियल ईयर मानती हैं, लेकिन जो यूएसए की केंद्र सरकार है वो अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अक्टूबर से शुरू करती है। तो अगर केंद्र सरकार का फाइनेंशियल ईयर देखें, 1 अक्टूबर से शुरू होकर 30 सितंबर को खत्म होता है, और वहां की कई राज्य सरकारें जो स्टेट्स हैं वो बहुत सारे अपना जुलाई में स्टार्ट करते हैं, 1 जुलाई को। लेकिन वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अब आते हैं फिर से हमारे आज के टॉपिक पर। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पावर में आए हैं कुछ दिन पहले, उन्होंने आते ही कह दिया है कि अमेरिका के बॉर्डर्स को बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, हमें इलीगल इमिग्रेंट्स चाहिए ही नहीं। तो उन्होंने ऑलरेडी मैक्सिको का वाला जो बॉर्डर है वहां पर सैनिक भेज दिए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स, यूएसए की आर्मी के सोल्जर्स को वहां पर भेजा गया है ताकि यूएस मैक्सिको बॉर्डर सिक्योर किया जा सके। ऐसी इमेजेस आ रही हैं जिसके अंदर जो उनकी रिवर क्रॉसिंग्स है वहां पर बैरियर लगाए जा रहे हैं, तारबंदी को मजबूत किया जा रहा है। तो पहले भी ये तारबंदी वगैरह थी, लेकिन उसको आने देते थे, वो लोगों को मना नहीं करते थे, रोकते नहीं थे, आने ही देते थे ड्यूरिंग द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इमिग्रेशन पर इतना स्ट्रिक्ट हैं, उसमें भारत इनका इतना खुले तौर पर सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्यों इंडिया दुनिया के सामने मान रहा है कि हाँ, हमारे लोग इलीगली आपके देश में पहुंचे हैं, लेकिन अब हम उन्हें वापस लेने को तैयार हैं? तो उसका एक रीजन है H1B वीजा। देखिए, 2 रीजन है। नंबर 1 इज H1B, सेकंड इज इकोनॉमी, एंड थर्ड इज डिफेंस। तो नंबर 1 H1B क्या है? डोनाल्ड ट्रंप H1B वीजा के फेवर में है। ये वीजा के माध्यम से भारत के हजारों लोग, इनफैक्ट लाखों लोग हर साल यूएस लीगली इमिग्रेट करते हैं। लीगली यहाँ से अच्छे कॉलेजेस से पास होकर यूएसए में बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन जैसी कंपनीज में जाकर काम करते हैं। आपने जो भी बड़े लोगों के नाम सुने हैं, सुंदर पिचाई या फिर कोई भी सत्य नडेला, ये सब ओरिजिनली H1B वीजा पर यूएसए पहुंचे थे। हालांकि उनमें से कई आज नागरिक बन चुके हैं, बट अभी भी एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स इंडिया से जो यूएस गई है वो इसी वीजा पर गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी का वीजा है। इट इज़ अ वेरी
हाई पेइंग जॉब्स वाला जो आप कह सकते हैं सेक्टर, उसमें जाकर ये लोग काम करते हैं, खास करके टेक्नोलॉजी सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में। तो H1B वीजा वाली जो ये पाइपलाइन है, भारत इसको रोकना नहीं चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 3/4 वीजा हमें ही मिल रहे हैं। इस बात से चाइना काफी नाराज रहता है कि सारे H1B आप भारतीय लोगों को दे देते हो, जबकि उनके भी बहुत सारे लोग वहां पर जाकर जॉब करना चाहते हैं। सो दिस इज अ वाइटल लाइफलाइन फॉर इंडियन वर्कर्स, स्पेशली द इंडियन एजुकेटेड क्लास, टू गो टू US लीगली फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसीलिए भारत सरकार नहीं चाहती कि यह रास्ता बंद हो, और यह रास्ता बंद होगा अगर हमने इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस नहीं लिया। तो हम ट्रंप सरकार को खुश रखना चाहते हैं, और इसीलिए हमने सीधे तौर पर ओपनली एक्सेप्ट कर लिया है कि हम हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस ले लेंगे। दूसरा रीजन, जो मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा रीजन है, वो है इकोनॉमी के ऊपर टैरिफ। तो भारत से USA का जो ट्रेड होता है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने हमें धमकी दे दी है कि ब्रिक्स के देशों पर हम 100% टैरिफ लगा देंगे। तो इनमें भारत भी शामिल है। टैरिफ क्यों लगाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से देशों को धमकी दी है, कनाडा, मेक्सिको, ब्रिक्स की सब पर टैरिफ लगा देंगे, रशिया पर टैरिफ लगा देंगे। देखो, मैंने आपको पहले भी एक अपने वीडियो में बताया था कि टैरिफ की धमकी इसीलिए दी जा रही है ताकि फेवरेबल ट्रेड डील्स करी जा सके। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करना, ग्रीनलैंड को खरीद लेना, ये पॉइंट्स बन जाएंगे आगे चलकर नेगोशिएशन में कि चलो ठीक है, हम ग्रीनलैंड को नहीं खरीद रहे, लेकिन आप हमें फेवरेबल ट्रेड एक्सेस दे दो वहां पर। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ओवरऑल प्लान मुझे लग रहा है कि हो सकता है। और इसी क्रम में भारत को भी वो 2 बार धमकी दे चुके हैं कि आप पर हम टैरिफ लगा देंगे, और भारत ये बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि USA के साथ जो हमारा ट्रेड है वो पॉजिटिव चलता है ट्रेड बैलेंस में। तो आप अगर इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स को देखेंगे, चाइना, UAE, रशिया, सबके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम उनसे खरीदते ज्यादा हैं, उनको बेचते कम है। वी एक्सपोर्ट लेस एंड वी इंपोर्ट मोर। ओनली एक्सेप्शन इज USA। अमेरिका एकमात्र इस लिस्ट में आपको एक्सेप्शन नजर आएगा। तो US को हम ज्यादा सामान बेचते हैं। वी एक्सपोर्ट अ लॉट टू USA, ऑलमोस्ट $100 बिलियन के आसपास हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट हमारा है उनसे कम। इंपोर्ट करते हैं बट वो गैप बहुत ज्यादा है। अब ये जो डेटा है ये थोड़ा सा आउटडेटेड है। जो लेटेस्ट डेटा US सरकार बता रही है, उनका तो कहना है कि 100 बिलियन भारत से US जा चुका है ट्रेड पिछले साल में, लेकिन आप उससे पुराना डेटा भी देखोगे तो 70-80 के आसपास ये आंकड़ा चलता है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम पिछले 10 सालों का डेटा देखेंगे तो हमारे, यानी कि भारत के अमेरिका को जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लगातार बढ़े हैं, एंड दे आर समवेयर अराउंड 80 to 100 बिलियन राइट नाउ। और जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो भी बढ़े हैं, लेकिन ज्यादा तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो भारत नहीं चाहता कि ये जो हमारा फेवरेबल ट्रेड डेफिसिट है ये उल्टा पड़ जाए। तो भारत की जो ये बहुत अच्छी एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, जो हम बहुत सारा सामान US को भेजते हैं, वहाँ की कंजम्पशन इकोनॉमी है बहुत बड़ी, लोग हमारी वस्तुओं को खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, अगर इसमें 100% टैरिफ्स लगा दिए जाते हैं तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी रेट। वेल, नॉट नेसेसरीली डबल, बट डबल के आसपास हो सकती है। तो अगर कोई चीज़ 100 रुपए की मिल रही है और कल को वो 190 की हो जाए या 200 की हो जाए, तो फिर उसकी ऑफकोर्स सेल घटेगी। द सेल विल बी नॉट एज बिफोर। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, और भारत सरकार ये नहीं चाहती कि हमारा ये फेवरेबल ट्रेड डेफिसिट खत्म हो। दैट इज वाई वी हैव एक्सेप्टेड देयर डिमांड्स वेरी क्विकली। हमने, यानी कि भारत सरकार ने तुरंत मान लिया कि हाँ भैया, हमारे लोग हैं, उनको वापस भेज दीजिए, वापस लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। तीसरा और एक और मेजर रीजन है डिफेंस। तो भारत US के साथ पिछले 10 सालों में बहुत सारे डिफेंस समझौते कर चुका है। हमने बहुत सारे उनके डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदा है, बहुत सारे उनमें डील्स अभी भी ऑन गोइंग है, यानी कि हम डील कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो इक्विपमेंट हम तक डिलीवर नहीं हुआ है। तो उन डिफेंस डील्स को हम जेपर्डाइज या खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। दैट इज वाई इंडिया US का जो डिफेंस कॉपरेशन है वो पिछले 10-20 सालों में बहुत बढ़ गया है, एंड US इज वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है इस वक्त भारत का। तो उस रिश्ते को हम खत्म नहीं करना चाहेंगे। तो भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 20,000, 40,000, 1 लाख लोगों को भी फिर से वापस ले सकते हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है, 140 करोड़ का जो ये सागर है, इसमें 2-4 बूंद और ऐड हो जाए हमारी उन लोगों की फिर से, तो भारत सरकार को ऊपरी तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी आबादी इतनी बड़ी है कि 1-2 लाख की संख्या अगर यहां पर आ भी जाती है हमारे ही लोगों की, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग वहां पर गए हैं, अपना सब कुछ लुटाकर 20, 25, 30 लाख रुपए लगाकर लोग जाते हैं वहां पर, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ऑफकोर्स उनका जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। दे विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच हियर। और याद रखिए, ये ऐसे लोग हैं जो अपना सब कुछ बेचकर, अपनी जमीन बेचकर, अपना घर बेचकर यहां से वहां जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत टफ डिसीजन होगा। फाइनली, अगर आपको UPSC की तैयारी करनी है, क्रैश कोर्स की आवश्यकता है, तो अनअकैडमी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 28 जैन को। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली फॉर 12,000 रुपीज। अगर महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्राइस यहां पर आपको नजर आएगा। और ये कोर्स जो है, इसके साथ आपको मेंस का कोर्स भी फ्री में अवेलेबल होगा। तो GS, CSAT एंड मेंस सब कुछ आपका कवर करा दिया जाएगा इन 12,000 रुपीज। ये कोर्स को
जल्द से जल्द ज्वाइन करें। लिंक नीचे आपको मिल जाएगा पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। एंड रिमेंबर, कोड लगाओगे तभी वो प्राइसेस नजर आएंगी, वरना सारी प्राइसेस जो हैं आपको ज़्यादा नजर आएंगी। अभी इन पर टैरिफ लगा हुआ है, महिपाल कोड लगाते ही टैरिफ हट जाएगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड 2026 और 27 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज और इन पर भी आपको 55% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑफर केवल आज कल यानी कि 25 जनवरी तक के लिए अवेलेबल है। अपकमिंग बैचेस की डिटेल्स आपको नीचे वेबसाइट पर मिल जाएंगी, उन पर जाइए, डिटेल देखिए या फिर इस फोन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।